Good morning student, welcome in math classes. Today we discuss about linear equation in one variable class 8. Now first we have discussed some points, algebraic expressions, equations, linear equations, reduced फॉर्म या फिर सॉल्विंग इक्वेशन। उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट जो दिए गए हैं ये सभी पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। जब आप प्रीवियस क्लास में जो देखे हुए हैं आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशंस पढ़े हैं, तो हम उससे चलते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर्स या कोई ऐसा टर्म दिया रहता है, जानते हैं जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे 3 + x या फिर यहाँ पे दिया हुआ 2x + 5 कोई, या फिर आपको दिया हुआ 5x, ये सभी जो है क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से जब जुड़ा हुआ है, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सभी से जब जुड़कर एक कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, या इसको एक्सप्रेशन बोलिए, एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपको इस क्लास में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन समझें क्या होता है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट जानते हैं कि इसमें x क्या है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स x, y, z, यहाँ पे 3m दिया हुआ है +5, तो ये भी क्या है, m इज कॉल्ड वेरिएबल। जो भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म जुड़ा रहेगा वो सभी वेरिएबल कहलाते हैं। और कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशंस बोला जाता है। दूसरा है नाउ सेकेंड आपका है इक्वेशन। जो ये भी आप लोग जानते हैं कि इक्वेशन कब होता है, जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन लगता है और उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए वेरिएबल, तो वो क्या कहलाता है, इक्वेशन। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ 3 + x = यहाँ पे लिखा हुआ 5, ऐसा कुछ लिख दिया गया, 3 + x = 5, या फिर x + 4 = 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर इक्वलिटी लगा हुआ है और उसके साथ दोनों साइड में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई नंबर्स का एक्सप्रेशन कहीं पे इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, 2x + 5 = x + y, x + 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या, दोनों तरफ एक्सप्रेशन है और बट इसमें क्या है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन बोला जाता है। इस तरह का जो इक्वेशन होता है। अब इसके जगह पे अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है आपके पास, 2y + 3z = 8, तो ये भी क्या है, एक इसमें भी देखिए कुछ अलजेब्रिक वेरिएबल और कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बना हुआ और उसके साथ इक्वलिटी लगा हुआ, इसलिए हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशंस भी समझ गए, इसमें अलजेब्रिक। अब है लीनियर इक्वेशन। यहाँ आपको एक शब्द लगा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन हम कब कहेंगे, इन वन वेरिएबल। तो आप ये जो पढ़ रहे थे अभी वेरिएबल्स के बारे में, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, x वेरिएबल है, इसमें 2x + 5, ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ 2x + 5 x + 3, तो इसमें भी क्या है कि, और दूसरा अगर लिखा हुआ 2x + 5y, ऐसा कुछ, तो इसमें देखिए एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल एक ही है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन भी इसको बोल सकते हैं, सॉरी वन वेरिएबल्स कह सकते हैं इसको एक्सप्रेशन। दूसरा इसमें देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन है बट इसमें वेरिएबल x और y, दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स यूज किया गया था, टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है। आपको इसमें कहा जा रहा है कि लीनियर कब बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, और इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। मेन टॉपिक्स जो आपका है जिसको हम लोग आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कहा गया। तो हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन भी जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जानते हैं, इक्वेशंस भी समझ रहे हैं हम लोग। अब वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन भी समझ रहे हैं।
यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ था एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 2 है दिया हुआ, दूसरा आपको अगर लिखा जाता है क्या 3x प्लस 5y इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ है तो इसे क्या, ये सबसे पहले तो एक इक्वेशन है, इक्वेशन भी है, और इसमें क्या है कि वेरिएबल 2 वेरिएबल्स है, इसलिए ये नहीं हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं कहेंगे। अब दूसरा आता है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये इसमें देख रहे हैं कि क्या आप इसको सबसे पहले इक्वेशन बोल सकते हैं या नहीं। तो इक्वेशन आप बताया कि इक्वेशन में होता है कि जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशंस को अगर इक्वलिटी के साथ जोड़ा जाए तो वो इक्वेशन कहलाता है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी 1 है, एक ही वेरिएबल 2 जगह यूज किया गया हो, सिर्फ x का वैल्यू है, बट ये लीनियर नहीं है। क्योंकि लीनियर जो होगा आपका, लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगा तो लीनियर इक्वेशन तभी कहलाएगा जब इस पे पावर किसी भी एक्सप्रेशन पे, जैसे यहाँ है 3 प्लस एक्स, तो x टू दी पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 पावर है, यहाँ भी क्या है 1 पावर है, कहीं भी देख रहे हैं आप 1 पावर है। तो इसमें जो पावर्स है कहीं भी x का जो वैल्यू है हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। इसमें से लीनियर तभी होगा जब एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि x स्क्वायर लगा हुआ है 5x प्लस 3, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है बट लीनियर नहीं है। इसको आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स, जब पावर 2 रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जब पावर 3 रहता है तो और भी उसको क्यूबिक बोलते हैं। मुझे क्या है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ 3y प्लस 2x इक्वल टू 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या इसमें तो पावर 1 ही है, बट इसमें क्या है 1 वेरिएबल नहीं है, 1 वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ y और x दोनों वेरिएबल्स को यूज किया गया है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। तो आप ये जो इक्वेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 3 इक्वल टू 8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इधर है, दोनों एक्सप्रेशन इक्वलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो है वेरिएबल जहाँ भी इसमें है उसका पावर हम चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर किसका है, 1 है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स कहेंगे। दूसरा अगर लिखा हुआ है 5x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें भी देख रहे हैं जहाँ भी आपका वेरिएबल है वो एक ही तरह का वेरिएबल है, और पावर भी हाईएस्ट क्या है, 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अगर इसमें से किसी का पावर 1 से ज़्यादा होता है इस दोनों वेरिएबल्स में, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता। बट ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x को हम 7x लिख सकते हैं प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए 7x पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स कहा जा सकता है। तो ये था आपका शॉर्ट डिस्कशन, इसका शॉर्ट इंट्रोड्यूस किया हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जब आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन मिल गया है, उसको हम पहचान रहे हैं, तो उसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं या उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो भी 2 टाइप से हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। और उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर फर्स्ट में कंडीशन दिया हुआ है कि हम इस टाइप का इक्वेशंस होगा, अगर वेरिएबल्स ऑन 1 साइड, अगर कोई इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल क्या है एक साइड में है और कांस्टेंट दूसरे साइड में है, अगर इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो उसे हम सॉल्व किस तरह कर करेंगे। तो इसे भी 2 तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, यहाँ दिया हुआ 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है
तो ये इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ। इसे अब हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कंडीशन है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक साइड में वेरिएबल का यूज किया गया है, दूसरे साइड में क्या है, कांस्टेंट है। कभी कभी इधर भी वेरिएबल मिलेगा आपको। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम दो मेथड का यूज करेंगे। पहला मेथड है आपका कि हम इस इक्वेशन में सेपरेटिंग मेथड से करेंगे, सेपरेट करके हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। और दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनरली हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं, उसी से हम सॉल्व करते हैं, वो ट्रांसपोजिंग मेथड है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले कि 2x + 3 = अगर 7 लिखा हुआ है तो हम पहला मेथड जो यूज कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट करना चाहेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं कि हम इस तरह का कोई भी वेरिएबल यूज किया गया है कांस्टेंट, इसमें हम देखेंगे कि जो भी टर्म है उसके साथ हम ऐड या सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके उसको हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 2x ये +3 को अगर हम रिमूव करना चाहें, हटाना चाहें यहाँ से, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, जो भी करना होगा आप दोनों साइड कीजिएगा। अगर इस तरफ +3 को मतलब इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमको इसमें -3 करेंगे, तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, -3 + 3 = 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। लेकिन ये -3 हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर कर रहे हैं तो वो -3 हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के राइट साइड में, तभी इक्वेशन दोनों क्या होगा, बैलेंस। अभी जो इसका वैल्यू है सेम वैल्यू रहने के लिए अगर हम इधर -1 करते हैं तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, इधर +2 करते हैं तो इधर भी +2 करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या किए, इक्वेशन के बोथ साइड में आप सब्सट्रैक्ट किए, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग -3 बोथ साइड। क्या करेंगे, बोथ साइड। तो इसमें 2x + 3 और इसमें कितना है, -3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वल टू यहाँ 7 - 3, दोनों तरफ क्या -3 को हम यूज किए। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस इस तरफ क्या होगा, 7 - 3 = 4। तो दूसरा है, अब जो इक्वेशन मिला है आपका, एक तो कांस्टेंट को हम रिमूव कर दिए, दूसरा इसमें और कांस्टेंट लगा हुआ है 2, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ हो, यहाँ जब एडिशन में लिखा था तो हम यहाँ सब्सट्रैक्शन किए, अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है तो इसमें हम डिवीजन करेंगे। तो अगर इसमें हम डिवीजन करते हैं 2 का, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा डिवाइड 2 से, तो डिवाइड बोथ साइड 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे x = क्या आया, वैल्यू 2। यही आपका इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। आपके पास x का जो, इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन क्या मिला, x = 2। अब इस टाइप के जब हम सॉल्व कर लिए तो दूसरा टाइप्स है इसका सॉल्व करने का, वो भी हम लोग देखते हैं। वो है दूसरा मेथड आपके पास ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या कहलाता है कि इसमें आप क्या किए, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये सब करके देखें। दूसरा है इसी इक्वेशन को अगर 2x + 3 = 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम दूसरे मेथड से अगर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है कि आप वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरे तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो इसमें से अगर हम वेरिएबल 2x ये +3 है, इसको अगर हम LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाने के लिए आप +3 सिर्फ नहीं लिखना है। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी भी दोनों तरफ का LHS और RHS कांस्टेंट या वेरिएबल को हम शिफ्ट करेंगे तो उसका जो साइन चेंज होता है। तो अगर 2x और +3 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पहले से था और +3 इस तरफ आया तो -3 हो जाएगा।
साइन उसका चेंज हो जाता है, -3 होगा। तो अब यहाँ पे मिला 2x इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4, ये हो गया। तो पहला मेथड क्या किए हम, +3 को शिफ्ट किए RHS के तरफ, जो जनरली है इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस को। तो यहाँ पे मिला 2x इक्वल टू 4। अब है क्या, यहाँ पे कांस्टेंट x के साथ वेरिएबल के साथ लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको अगर हम इस तरफ LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं, तो अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ क्या होगा, डिवीजन में। अगर इस तरफ डिवीजन में है तो इस तरफ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में। इस तरफ अगर डिवीजन में रहता तो इस तरफ क्या होता, मल्टीप्लिकेशन में। इसका भी साइन, जैसे यहाँ एडिशन था तो सब्सट्रैक्शन हुआ, उसी तरह यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, डिवीजन। तो x इक्वल टू, अब 2 को इस तरफ ले जा रहे हैं तो 4/2, 2 से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब इस दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू यहाँ भी 2 आंसर आ गया। तो जनरली हम लोग उस मेथड का यूज करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो इस तरह से भी बनाना होगा आपको। अब है इसी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन आया, क्या इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं जब उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो देखते हैं इसका वेरिफिकेशन, इसका वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन दिया हुआ 2x + 3 इक्वल टू 7, और इसका सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आया वो सही है या गलत है उसका वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन का वैल्यू जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसमें वेरिएबल का वैल्यू x इक्वल टू 2 को पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 इक्वल टू 7। और देखेंगे क्या कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। तो 2 × 2 = 4 + 3 इक्वल टू, इस तरफ क्या है 7, तो 4 + 3 क्या होगा 7 इक्वल टू 7। दोनों तरफ LHS और RHS, इसमें क्या है LHS इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आता है तो क्या हो जाएगा कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, सही है। तो ये हो गया पहला मेथड आपका ऑन साइड, अगर वेरिएबल एक साइड में दिया हुआ तो। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में, अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, बोथ साइड, दोनों तरफ अगर वेरिएबल लगा हुआ रहे तो आप उसे सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है 2x + 3 इक्वल्स टू x + 5, ऐसा कोई दिया हुआ है इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं वेरिएबल है, इक्वलिटी लगा हुआ है, पावर सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल क्या है 1, x ही सब जगह वेरिएबल है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, वो जो बताया आपको पीछे। तो उसमें से हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग वाला देखते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि आप सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को इस तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल को इस तरफ ले जाएंगे। 2x इक्वल्स टू +3, अगर इस तरफ जाएगा, पहले तो ये है x + 5 और +3 इस तरफ जाएगा तो -3, ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो मिला आपके पास 2x इक्वल टू x + 5 - 3 क्या हो जाएगा +2, ये लिख सकते हैं। अब 2x यहाँ क्या है x + 2, तो सिंपल है, अगर x को जो वेरिएबल है इसको इस तरफ लाएंगे, कांस्टेंट को इस तरफ ले गए तो वेरिएबल को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x, और ये जो वेरिएबल है x पॉजिटिव है, और अगर RHS से LHS में आएगा तब ये क्या हो जाएगा निगेटिव, -x इक्वल टू 2, ये इस तरफ आ गया। 2x - x, आप जानते हैं टर्म को लाइक टर्म होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 2x - x इक्वल टू x का वैल्यू क्या मिला 2, तो ये भी हो गया सिंपल। या इसमें आप
वो भी मेथड लगा सकते हैं, ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें +3 से ऐड कर लेंगे पहले एक बार, फिर इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं जब इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ 2 वैल्यू रखेंगे 2 + 5 7, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए इसे करेक्ट है। इसका जो सॉल्यूशन आया आपका इस इक्वेशन का वो सही आया है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक फॉर्मिंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जाने, अब अगर कोई इक्वेशंस, जनरली इसमें इक्वेशंस दिया भी नहीं रहेगा, आपको एक लैंग्वेज दिया रहेगा, उससे आपको इक्वेशन, जैसे आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते थे, एडेड x एडेड बाई 2 x मल्टीप्लाई बाई 2, तो उससे एक्सप्रेशन बनता था। उसी तरह से यहाँ पे कोई जनरल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, उसको क्या करना है, इक्वेशन में फॉर्म करना है और उसके बाद क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, सम ऑफ 2 नंबर इज 64, वन ऑफ द number is 5 more than other number। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द नंबर्स, या कुछ भी दिया हुआ है। इसमें फिर पूछा जाएगा दोनों नंबर्स क्या है, 2 नंबर्स दोनों को क्या क्या हम बोल सकते हैं। यहाँ कहा गया 2 नंबर्स को अगर सम करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है 64, जिसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर इज 5 मोर देन अदर नंबर। एक नंबर क्या है, दूसरे से 5 नंबर ज़्यादा है, तो दोनों को मिलाकर 64 हो रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एक इक्वेशंस बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल हम एक मानते हैं। यहाँ 1 वेरिएबल्स का यूज किया गया है। तो हम सबसे पहले कोई नंबर्स, दोनों में से एक नंबर्स को लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर हम पहला नंबर को एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिए, देन क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर का जो वैल्यू होगा, क्या कहा जा रहा है, अगर एक नंबर उसमें से 5 मोर देन है अदर नंबर, तो अदर नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या है 5 मोर देन, तो x + 5 हो जाएगा दूसरा नंबर। अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 उससे ज़्यादा है। अब कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये तो आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ था, उस दोनों को हम लिख लिए। अब क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि दोनों का सम ऑफ द नंबर्स इज 64, ये चीज़ सम ऑफ द नंबर इज 64। दोनों नंबर मिल गए आपको, एक x है दूसरा x + 5 है, तो हम लिखते हैं x + 5, ये दोनों नंबर्स हो गए। और इसका जो सम है वो 64 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x और x दोनों को ऐड कर सकते हैं, 2x + 5 = 64। ये भी एक इक्वेशंस हो गया। अब ये इक्वेशंस जब बना लिया, हम क्या लिखें, फॉर्मिंग इक्वेशन। इक्वेशन को अगर फॉर्म करना हम सीख गए किसी भी स्टेटमेंट से, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय शिफ्टिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड। आप इसको 5 को ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद 2 को ट्रांसपोज कीजिए, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का आपका नंबर्स का क्वेश्चंस रहेगा, एज रिलेशन का क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको किसी का, जैसे आपको दे दिया है किसी रेक्टेंगल्स का, जैसे एक रेक्टेंगल्स बॉक्स है जिसमें से आपको लेंथ और ब्रीथ दोनों का कंडीशन दे दिया कि लेंथ जो है ब्रीथ से, लेंथ इक्वल टू अगर x रखें तो ब्रीथ क्या है उसका लेस देन 5 है अगर, तो x - 5 हो जाएगा। अगर लेंथ इसका x है और जितना लेंथ है लेंथ से लेस है 5, तो लेंथ का वैल्यू x है। x हम दोनों में से किसी एक का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मेन है इसमें कि यहाँ पे ध्यान देना है मोर देन जो है स्टेटमेंट में, इस चीज़ पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या हो गया,
ऐड कर रहे हैं, लेस देन रहेगा तो क्या कहेंगे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस तरह का टाइम्स रहेगा, जैसे यहाँ पर होता है लेंथ इज ब्रीथ 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ के दुगना या 2 टाइम्स लगा हुआ तो लेंथ है। तो लेंथ अगर x है तो ब्रीथ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2x हो जाएगा। टाइम्स लगा हुआ रहे, इस तरह का जो लैंग्वेज यूज करेंगे उसमें हम ध्यान रखना है कि कब एडिशन करना है, कब सब्सट्रैक्शन करना है, कब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे उसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम भी हम लोग इक्वेशन को फॉर्मिंग करना है, इक्वेशन को बनाने के लिए हम सीखेंगे। रिड्यूसिंग इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। अब ये क्या होता है लीनियर फॉर्म में हम पहले इक्वेशन को अलग फॉर्म में दिया हुआ है उसे रिड्यूस कर लेंगे लीनियर फॉर्म में, उसके बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है x + 3 बाई 2x + 5 इक्वल टू यहाँ पे 3 बाय या फिर यहाँ पे लिखा हुआ 7/5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है ये लीनियर फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का है डिनोमिनेटर में, इसका वैल्यू माइनस में। तो इसको हम एक लीनियर फॉर्म में पहले कर लेंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, देन उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का जब होगा तो आप सबसे पहले रिड्यूस कीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा कि डिनोमिनेटर को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। डिनोमिनेटर को अगर रिड्यूस कर लिए तो क्या करेंगे तो हम उसे इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है आपका डिनोमिनेटर अगर इसी से हम इस इक्वेशंस में या इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, जैसे यहाँ 2/5 है इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ, तो 5 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर इक्वेशन में 7 है तो अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये रिड्यूस हो गया 2 = 35 मिल गया आपको। तो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हम क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2x + 5 अपने मन से हम 2x + 5 क्या करेंगे तो x + 3 बाई 2x + 5 ये पहले से लिखा हुआ है। अब ये पूरे इक्वेशंस में हमको क्या करना है 2x + 5 क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और बोथ साइड तो 7/5 इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा 2x + 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों LHS और RHS में क्या किए हम 2x + 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2x + 5 से मल्टीप्लाई है इसलिए हम ये और ये कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या मिला आपको x + 3 इक्वल्स टू यहाँ पे आपको 7/5 2x + 5 ये मिला हुआ है। अब इसका डिनोमिनेटर तो हमने रिमूव कर दिया, अब क्या है ये 5 है तो इसको अगर हमको क्या करना है इसे हटाना है तो इसमें भी हमको क्या कर फिर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 3 मल्टीप्लाई 5 इस तरफ भी करना पड़ेगा और इस तरफ क्या है आपका 7/5 2x + 5 और मल्टीप्लाई 5 हमको इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हो गया आपके पास 5 × x + 3 लिख सकते हैं इसको इक्वल टू यहाँ पे हो गया 7 × 2x + 5 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है एक सिंपल फॉर्म में दिख रहा है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 × x 5x + 5 × 3 15 इक्वल टू 7 × 2x 14x और 7 × 5 क्या हो जाएगा 35। देखिए ये जो इक्वेशन आ गया है लीनियर फॉर्म में आ गया, दोनों तरफ क्या है वेरिएबल का यूज किया गया एक्सप्रेशन का, तो ये भी एक लीनियर फॉर्म में आ गया। अब इसे सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल को इस तरफ लाइए और कांस्टेंट को उस तरफ कहीं भी रखिए। 5x 14x को अगर इधर लाएंगे तो -14x हो जाएगा इक्वल्स टू डायरेक्ट हम इसको भी इसी के साथ कर लगते हैं तो 35
और ये प्लस 15 को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो -15, तो 5x माइनस 14x यहाँ पे क्या आएगा, आपको माइनस में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस कितना हो जाएगा 9x माइनस 9x इक्वल टू, ये अगर माइनस कर रहे हैं तो 20, और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अगर 9 को इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है तो -x इक्वल टू 20/9, या फिर यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू -20/9। साइन क्या होता है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपका -20/9। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, बट इसे हम क्या किए, लीनियर फॉर्म में पहले रिड्यूस किए, उसके बाद इसे हम सॉल्व किए। आपका है इसमें टॉपिक्स, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, अगर कोई बड़ा इक्वेशंस दिया हुआ है तो हम उसको सिंपलर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, या LHS और RHS दोनों अगर थोड़ा टफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रिमूव कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे कुछ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो हम LHS और RHS दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले दिख रहा है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या है, 5x माइनस, देखिए -2 + 2x क्या हो जाएगा -4x, फिर करेंगे -2, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे -2 इंटू -2x प्लस 2x, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो गया। नेक्स्ट है आपके पास -2 मल्टीप्लाइड -7, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +14, ये चीज़ मिला आपके पास। तो इस तरफ आप इस तरफ कर दिए। LHS में भी सेम हम इसी तरह पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6x, और -2 प्लस 7/2, ये लिख सकते हैं हम आप। अब देखिए यहाँ 5x और 4x दोनों को ऐड कर या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो x + 14, ये फॉर्म हो गया। दूसरा आप इस तरफ क्या लिख सकते हैं, 6x है, यहाँ पे 2 नंबर्स है, ये फ्रैक्शंस दोनों दिया हुआ है, तो -2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 6x -2, तो इस दोनों को आप LCM लेके या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं -4/2, इसे भी -2 बोलते हैं, प्लस 7/2, -4/2 को हम -2 बोल सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को अगर हम वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा 6x -2, और ये -4 है और ये +7 है, तो क्या हो जाएगा 3/2। इस तरफ आपको मिला है x/14 LHS में, और RHS में मिला है 6x + 3/2। तो आप क्या कीजिएगा, x को इस तरफ लाइए या इस तरफ भेजिए और 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x -6x, 6x को आप LHS में लाए और 3/2 ये इधर जाएगा तो -14, तो x -6x क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू, अब इस दोनों को आप कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 14 यह हो जाएगा 3/2 -28/2, और 2 क्या हो जाएगा LCM इसका 2। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे 3 -28, और 3 -28 क्या हो जाएगा -25/2। आपको जो मिला है यहाँ पे -5x इक्वल टू -25/2, ये आपके पास इक्वेशंस का निकल चुका है। माइनस और माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर साइन लगा हुआ है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 5x तो हम सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, इसलिए 5 को इस तरफ लाएंगे तो 25/2, और क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और x इक्वल टू 5/2, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अलग अलग टाइप से बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन दिया जाएगा।